नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी से बड़ी खबर, जहां यूपी में संपत्ति रजिस्ट्री के नियम बदले गए हैं। अब आधार से पहचान की जाएगी और फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगाम लगेगी। 1 फरवरी से ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जमीन खरीद से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए पहल की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां जमीन खरीद को लेकर जो रिकॉर्ड है उसमें जो फ्रॉडगिरी होती है उसको रोकने के लिए एक पहल की गई है कि संपत्ति रजिस्ट्री का ये नियम आ गया है। आधार से इसकी पहचान की जाएगी। फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। यानी जमीन से जुड़े जो फर्जीवाड़ा सामने आता है उसको लेकर और उस पर लगाम लगाने की ये बड़ी कोशिश। यूपी में संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आधार से पहचान की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लग सकेगा। इसका मतलब भैया ये हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी संपत्ति को रजिस्टर कराया जाएगा तो आधार जो है आधार कार्ड उसकी एक कॉपी देनी होगी, जिसके जरिए पहचान हो पाएगी और पूरी डिटेल जो है वो आधार के जरिए लोगों के सामने आ पाएगी। इससे क्या है कि कोई भी गलत पते पर संपत्ति अपने नाम रजिस्टर नहीं करवा पाएगा और जमीन खरीदने में जो फ्रॉडगिरी होती रही है उसको रोकने के लिए ही सरकार की तरफ से पहल की गई है कि ये नियम अब 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। यानी कि आपको संपत्ति जब रजिस्टर अपनी करानी है तो उसके साथ ही साथ आधार कार्ड की एक कॉपी आपको दिखानी होगी। बिल्कुल, यानी अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, रजिस्ट्री यानी अपने नाम पर वो जमीन चढ़ानी है, तो आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। जिस तरह से नीतू फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था जमीन खरीदने में या फिर जमीन की रजिस्ट्री की प्रोसेस में, वो अब कम हो सकेगा, उस पर लगाम लग सकेगी और 1 फरवरी से ही ये जो बड़ा बदलाव है ये लागू होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि इससे ये भी पता चले कि एक नाम पर, एक मालिक के नाम पर कितनी जमीन रजिस्टर कराई गई है, तो ये भी जानकारी सामने आ पाएगी कि एक ही नाम से कितनी जमीन खरीदी गई है और क्या जमीन अभी तक किसी और के नाम से, पहचान पत्र किसी और के नाम से रहता था। तो उस पूरे मामले में ये नियम सरकार लेकर आई है कि अब कोई भी अपनी संपत्ति को रजिस्टर कराएगा तो उसको आधार कार्ड की कॉपी दिखानी होगी, जिसके जरिए पता चलेगा कि जिस नाम से उसने रजिस्ट्री कराई है क्या वो नाम आधार कार्ड पर है। यानी कि आधार कार्ड से ही इस रजिस्ट्री की पहचान होगी। जमीन खरीद में जो फ्रॉडगिरी अभी तक सामने आ रही थी उसको रोकने के लिए ही सरकार की तरफ से ये नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद से जुड़ा नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी को लेकर अब देखिए ये नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। तो संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव, ऐसे में फर्जी रजिस्ट्रेशन या फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगाम लग सकेगी। संपत्ति किसी को भी अगर रजिस्टर करानी है तो उसको अपना आधार कार्ड जो है सबमिट करना होगा, उसकी कॉपी सबमिट करनी होगी और इससे संपत्ति रजिस्ट्री से जो भी फर्जीवाड़ा इसमें सामने आता है उस पर लगाम लग सकेगी। तो उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कि अभी तक जो जमीन खरीदी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायतें आई होंगी कि जमीन किसी और नाम से है और पहचान पत्र किसी और नाम से, आधार कार्ड किसी और नाम से है। तो अब आधार कार्ड की कॉपी दिखानी होगी जब भी कोई जमीन खरीदने जा रहा है, उसकी रजिस्ट्री कराने जा रहा है तो उसको अपनी आधार कार्ड की एक कॉपी देनी होगी। तो उत्तर प्रदेश में यह नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए पुनित मोहन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनित, जरा ये नियम बताइए कि किस तरह से जमीन खरीदने के वक्त आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, क्या होगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी रजिस्ट्री होगी तो क्रेता और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड लगेंगे, ई-केवाईसी होगी और एक थंब लगेगा, यानी कि डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट किए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके के भविष्य में वाद विवाद को रोका जा सके। अमूमन क्या होता था कि जो गवाह होते थे उनके डिजिटल इंप्रेशन नहीं होता था, जिसके चलते गवाह के केवल साइन होते थे। कई मानकों पर तो उनके आधार कार्ड भी नहीं लिए जाते थे। अब ऐसे में फर्जीवाड़ा होता था। किसान की जमीन को
बिल्डर कूट रचित दस्तावेजों के सहारे कब्जा कर लेते थे, किसी दूसरे को खड़ा करके विक्रेता दिखा दिया जाता था और रजिस्ट्रियां करा ली जाती थी। बाद में जब किसी जानकारी होती थी तो मामला कोर्ट में चला जाता था, सालों साल मामला चलता था और ऐसे में पीड़ित को काफी कुछ झेलना पड़ता था। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आप उत्तर प्रदेश की जो रजिस्ट्री प्रणाली है उसमें बदलाव किया गया है। इसमें 3 चीजों को कंपलसरी किया गया। एक तो क्रेता और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड लगेंगे, जो गवाह होंगे क्रेता पक्ष से और विक्रेता पक्ष से दोनों के भी आधार कार्ड लगेंगे। इसके साथ में थंब लगेगा ताकि डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जा सके। इसके अलावा फोटो होगी और सबकी ई-केवाईसी कराई जाएगी, यानी कि आधार कार्ड जो दिया जाएगा वो मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए और वेरिफिकेशन होने के बाद ही चाहे वो गवाही हो, जो गवाह होंगे उनकी या क्रेता विक्रेता की जो वहां पर मौजूदगी है वो मान्य होगी। ऐसे में अगर आधार कार्ड से नंबर अटैच नहीं है तो चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो या गवाह हो, ना तो गवाहों की गवाही मान्य होगी और क्रेता विक्रेता के बीच जो अनुबंध हो रहा है वो भी अवैधानिक माना जाएगा, पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। फिलहाल फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और जो पंजीयन मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई करने से भविष्य में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर बड़ी लगाम लगेगी। जी, क्योंकि पुनीत देखिए 1 फरवरी से ये जो नियम है वो लागू होंगे। जो नई जमीन की रजिस्ट्री होगी ये सिर्फ उस पर लागू होगा या जो पुराने हैं उनको भी एक तरह से इस पर लागू किया जाएगा? देखिए 1 फरवरी 2026 से इस नियम को लागू किया जाएगा और 1 फरवरी 2026 से जितने रजिस्ट्री ऑफिस हैं पूरे प्रदेश में जहां पर रजिस्ट्रियां होंगी उन पर यह कानून मान्य होगा। फिलहाल जो पुरानी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन पर भी उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसकी ई-केवाईसी की जांच कराई जाएगी और जो क्रेता विक्रेता हैं इतना संभव नहीं हो सकता कि सभी को नोटिस भेजा जाए, लेकिन जो बड़े सौदे हुए हैं उसमें पूरी जांच कराई जाएगी और ई-केवाईसी के लिए नोटिस भेजा जाएगा क्रेता और विक्रेता को कि वो अपने गवाहों का और क्रेता विक्रेता दोनों अपना और गवाहों का ई-केवाईसी कराए, उनका सत्यापन कराए। ऐसे में देखिए 1 फरवरी से जब ये लागू हो जाएगा तो इसके कई मायनों में बड़े फायदे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आप देखिए कि सभी विभागों को डिजिटल किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्री पंजीकरण प्रणाली प्रक्रिया चल रही थी उसमें अमूमन दस्तावेज का यूज होता है क्योंकि रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी सभी को चाहिए होती है। ऐसे में जो फर्जीवाड़ा का खेल होता था वो गवाह तो फर्जी खड़े कर दिए जाते थे। रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये नियम आया है। पुनीत आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके